बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 करेंगे, जिसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। नीचे जो दिए गए हैं उनमें जो लीनियर इक्वेशन है वो बतानी है। सबसे जो ए ऑप्शन है वो बेटा इक्वेशन नहीं है, जो बी ऑप्शन है वो भी इक्वेशन नहीं है बल्कि इनइक्वालिटीज हैं ये दोनों। जो सी है वहां पे क्योंकि वेरिएबल एक्स यूज हुआ है और उसकी पावर 1 है और दरमियान में इक्वल का साइन भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो सी ऑप्शन जो कि है 2x + 1 = 1, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट में इसका सॉल्यूशन बताना है। ये -10 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 12 + 10 हो जाएगा, तो 10 + 10 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x = 20। ये 5 जाके जब दोनों इस साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके होगा डिवाइड, तो ये जो 4 है ये भी हमारा सी ऑप्शन है, इसका आंसर आ रहा है 4। थर्ड एमसीक्यू में बेटा 7x, ये 6x जब दूसरी साइड पे आएगा तो -6x <6, ये +4 उधर जाके जाएगा -4, तो x इज लेस देन आ जाएगा 2। अब इस चीज को जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं 1 2 3, तो हमारा जो सोल्यूशन है, मतलब जो x हमारी जो वैल्यूज हैं वो 2 से छोटी हैं, तो हम क्या करेंगे 2 से बैक साइड पे जो, क्योंकि नंबर लाइन पे जैसे हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं और वैल्यूज डिक्रीज करती है, तो इस तरह हम उसको नंबर लाइन पे शो करेंगे अप टू नेगेटिव साइड पे -∞ तक। अब इसका जो आंसर होगा कि हमारा 2 और -∞ जो है ये हमारा आंसर होगा, और ये ऑप्शन है हमारी सी ऑप्शन है। यहां पे अगर राउंड ब्रैकेट लगी है तो उसका मतलब ये होगा कि 2 से छोटी वैल्यूज है, मतलब 2 शामिल नहीं है, और अप टू -∞ तक है, -∞ शामिल नहीं है बल्कि उससे जो वेरी नेक्स्ट वैल्यू होगी वहां तक होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगाई जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होगा कि अगर सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं जी 2 to 18, तो उसका मतलब होगा 2 भी शामिल है और 2 से बड़ी वैल्यूज भी शामिल है, 18 तक 18 भी शामिल है और 18 से छोटी सारी वैल्यूज भी शामिल है। तो अगर ये बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब होगा कि वो वैल्यूज शामिल होंगी, और अगर ये स्मॉल ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यूज उसमें शामिल नहीं होंगी बल्कि उससे वेरी नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो शामिल होंगी। अब आ जाते हैं जी चौथे पार्ट पर। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स, तो इसका डी ऑप्शन है कि जो लाइन है वो प्लेन को, जब हम ग्राफ की लाइन ड्रा करते हैं तो वो प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 हाफ प्लेन्स। तो ये आपके पास जो आंसर है ये आ जाएगा जी डी वाला। उसके बाद पांचवा जो है वो है द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन जब कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 में भी और 2 में भी इस टर्म को यूज किया, तो हम सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे और उस इक्वेशन का नाम देते थे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो होगी एसोसिएटेड इक्वेशन, ये हमारा आंसर होगा। इस पार्ट में बेटा 3x + 4 इज लेस देन 0 है, तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जहां पे आ जाए तो वो हमारी इनइक्वालिटी होती है। तो यहाँ पे जो बी आंसर है इनइक्वालिटी का वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 7 पार्ट में कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा उसको वर्टेक्स भी कहते हैं, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन होगा वर्टेक्स वाला बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 8 जो है 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो यहां पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो जो सी ऑप्शन है हमारा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 9th में
द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो ये जो आंसर है बेटा ये हमारा बी आंसर करेक्ट आंसर आएगा। लास्ट वन है अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यह यहां पे जो आपका आंसर है ये भी बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइफ। तो बेटा एक्सरसाइज 5.1 में ये हम कर चुके हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब आप x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर ले। x ये माइनस 3x इधर आकर जाएगी प्लस 3x, 3 ये प्लस 5 इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर गया माइनस 5। तो वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया। 1x और 3x हो जाएगा ऐड होके 4x, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। x इज इक्वल टू ये 4 जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो माइनस 1/2। अगर इसको हम डेसिमल में लिखते हैं तो माइनस 0.5 आपका x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बेटा इसको चेक करना है। चेक के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे x प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू जो भी निकली है माइनस 1/2 वो पुट करेंगे। तो माइनस 1/2 प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1/2। अब ये जो माइनस 1/2 प्लस, तो माइनस 1/2 प्लस 5 को हम यहाँ पे वर्किंग में सॉल्व कर लेते हैं। 2 एलसीएम में आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 5 10, तो ये 9/2 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 9/2, ओवर में है 3 इज इक्वल टू 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ पे 9/2, ये जो ओवर है इसका मतलब है बेटा डिवाइड, और साथ है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। अब 9/2 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 से हो जाएगा 1/3, इधर हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे आंसर भी आया 3/2 और राइट हैंड साइड पे भी आंसर आया 3/2। तो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आया, मतलब हमारी जो x की वैल्यू थी उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो हम फिर लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इज, तो वैल्यू बेटा हमने जब x की वैल्यू माइनस 1/2 पुट किया इक्वेशन में तो उसने सेटिस्फाई किया, लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आया, तो फिर हम कहेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की जो वैल्यू है माइनस 1/2 हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। उसके बाद आपने नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन में आप क्या करेंगे 0 1 2 -1 -2। अब बेटा -1/2 का मतलब है -0.5, तो नेगेटिव साइड पर 0.5 0 और 1 के दरमियान में आएगा, यहाँ पे 0.5 या 1/2 नेगेटिव साइड पे जब आएगा तो यहाँ पे हमारे जो नंबर होगा वो 1/2 इस जगह पे होगा। सेकंड पार्ट में बेटा डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को रिमूव करने के लिए हम 2 और 3 का एलसीएम जब लेंगे 6 आएगा। तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। तो ये देगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 ओवर 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 ओवर 3। अब बेटा आप 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कैंसिलेशन करेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस
3 1 आर 3, 3 2 आर 6 बचेगा। तो जब आप -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x हो जाएगा, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2 हो जाएगा। अब बेटा 4x प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, 6 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास 8 -2x। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो x वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x, ये -2x इधर आके हो जाएगा +2x इज इक्वल टू 8, ये +5 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -5। 4x प्लस 2x करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3/6। x इज इक्वल टू 3 1 था 3, 3 2 था 6। तो जो x की वैल्यू हमारे पास निकली है वो 1/2 निकली है। तो अब बेटा सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम जो x की वैल्यू 1/2 निकली है उसमें को क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 2x की वैल्यू 1/2 निकली है, +1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, माइनस x की वैल्यू निकली है 1/2 -1 ओवर में आ जाएगा 3। अब बेटा यहाँ पे देखें तो ये 2 2 से कट जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस। अब यहाँ पे जो है 1/2 -1 करेंगे तो 2 एलसीएम में आ जाएगा 1 -2, तो ये -1/2 आंसर आएगा। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे -1/2 और ओवर में है 3। अब लेफ्ट साइड पर देखें तो 2 3 आर 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 आर 6 होता है। तो अगर नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 2 2 आर 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 आर 6 होता है। अगर नीचे 3 से किया तो ऊपर हो जाएगा 3 1 आर 3 इज इक्वल टू 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। ये जो ओवर में 3 था डिवाइड में, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। अब बेटा 4 + 3 7/6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 1 1/3 2 6, इधर 7/6 है, इधर आपके पास 6 आ जाएगा एलसीएम में, 6 1 6 प्लस 6 1 6 और 1 1 1, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे हेंस जो हमारी वैल्यू थी 1/2 उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो हम उस वैल्यू को सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 1/2। अब लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन लगाएं, दरमियान में 0 1 2 -1 -2। अब बेटा 1/2 का मतलब है 0.5 और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड पर मतलब 0 से राइट साइड पे जाकर हम 0.5 जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ पे हम एक एरो लगा देंगे और वहां पे बता देंगे कि ये एरो वाली जगह पे 1/2 पॉइंट। थर्ड पार्ट में बेटा 3x इज लेस देन 16 प्लस 7 दूसरी साइड पर जाएगा तो -7, 3x इज लेस देन 16 में से -7 करेंगे 9, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज लेस देन 9/3, x इज लेस देन आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अब बेटा इसको नंबर लाइन पे जब हमने शो करना है तो नंबर लाइन पे दरमियान में 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये जो हमारा सोल्यूशन है वो है x इज लेस देन 3, तो यहाँ पे 3 पे आएंगे आप, और 3 से जो छोटी वैल्यूज है वो सारी इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे आने से, तो इधर हम एरो लगा देंगे अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सोल्यूशन है नंबर लाइन पे ये शो कर रहा है कि जो हमारी वैल्यूज है वो 3 से लेस है। अगर हम फोर्थ पार्ट में बेटा 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x -5 3 आर 15 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26x -10x -4, बाहर माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 5x -15 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26x में से 10x माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 16x -4। अब बेटा x वाली जो टर्म्स है वो इक्वल के
5x, ये प्लस 16x इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस 16x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, -15 है, दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा +15। अब प्लस 5x में से -16x करेंगे तो आपका -11x ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा 11। ये -11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x 11 ओवर -11। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि x पहले नेगेटिव था, अब x हो गया पॉजिटिव। तो जब x नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये साइन आपने रिवर्स कर देना, ये ग्रेटर देन से हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 और साथ साइन आ जाएगा -1 जो है ना। अब बेटा इसको नंबर लाइन पे जब शो करेंगे तो नंबर लाइन पे 0 है, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड सो ऑन। अब हमारा जो वैल्यू है वो है x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो जो x है वो -1 के इक्वल भी है, अगर इक्वल होगा तो हमने सर्कल को फिल कर देना और साथ उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमारे सोल्यूशन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें दो इनइक्वालिटीज दी हैं, तो आपने उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हम 5.1 एक्सरसाइज में डिटेल से कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिखेंगे सोल्यूशन में, 3x - 4y लेस देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, द एसोसिएटेड equation of the inequality is 3x - 4y is equal to 12। अब बेटा इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लेने के लिए हम y को 0 के इक्वल रखते हैं, तो लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो 3x - 4 0 इज इक्वल टू 12। 3x ये फैक्टर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 12 ओवर 3। x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू निकली है 4 जब हमने y को 0 पुट किया। अब दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम x को 0 के इक्वल रखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बनेगा 3 इंटू 0 - 4y इज इक्वल टू 12। ये 0 हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू 12। y इज इक्वल टू, ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो 12 को -4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास निकला है कि जब x हमने 0 पुट किया तो y -3 निकला है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 और -3 के लिए। अब बेटा हम अपनी इनइक्वालिटी को दोबारा लिखते हैं ताकि उसको ओरिजिन पे टेस्ट करें। तो 3 ओरिजिन के लिए x पे भी 0 पुट करेंगे और y पे भी 0 पुट करेंगे। तो 0 - 0 ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी ट्रू कंडीशन है। अब हम अपनी सेकंड इनइक्वालिटी जो है वो है 3x। नाउ 3x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ये आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 3। अब जो ये इक्वेशन बनी है इसकी लाइन ड्रा करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। तो एक पॉइंट में आप फाइंड करने के लिए क्या करें, y को 0 के इक्वल रखें और दूसरी दफा x को 0 के इक्वल रखें, तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे जिनको मिलाकर हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो 3x + 2 y की जगह 0, 3x ये 2 0 इधर 0 हो जाएगा, दूसरे पे 3 है, x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पे जाके 3 को डिवाइड करेगा तो 3 ओवर 3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। अब आपका x की वैल्यू 1 आई है जब y आपका 0 पुट किया था। अब बेटा दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम x को 0 के इक्वल रखते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, हमारी इक्वेशन है 3x, तो x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 आपके पास निकल आएगा। y की वैल्यू 3 ओवर 2 उस वक्त निकली है
जब हमने x की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट की है तो y 3/2 निकला। अच्छा जी, सेकंड इनइक्वालिटी को भी ओरिजिन पे टेस्ट करते हैं। तो 3x की जगह 0, 2y की जगह 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 0 0, 2 0 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा होता है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी फॉल्स आ गई। अब बेटा हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका पहला पॉइंट है 4 0, x की वैल्यू 4 है, y 0 है, तो ये यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 4। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 0 -3 के y की वैल्यू -3 है और दूसरी 0 है। अब हम दूसरी इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देख लेते हैं। 1 0 मतलब x की वैल्यू 1 है और y 0 है, और साथ 3/2 मतलब 1.5 ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो पहली इक्वेशन आ जाएगी, पहली लाइन की इक्वेशन, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो दूसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x - 4y = 12, उसकी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। टेस्ट पॉइंट क्योंकि इसका ट्रू था, ओरिजिन को जब हमने यहाँ पे टेस्ट किया है तो वो ट्रू आया, तो इसका मतलब ओरिजिन वाली साइड को हम शेड कर देंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन वाली साइड है। तो बेटा जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसकी लाइन हमारे पास ये ड्रॉ हुई है। अब क्योंकि इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स था तो ओरिजिन वाली साइड से ऑपोजिट साइड जो होगी उसको हम शेड कर देंगे इस तरह। अब वो एरिया, इन दोनों लाइंस का वो एरिया जो कॉमन एरिया है वो हमारा बेटा सोल्यूशन होगा, उस एरिया को हम शेड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में बेटा जो पहली इनइक्वालिटी है उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स होने चाहिए। तो पहला पॉइंट फाइंड करने के लिए आप y को 0 के इक्वल रखोगे, तो आपके पास x की वैल्यू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब डिवाइड होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 = 2, तो x की वैल्यू निकल आएगी 2। अब जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो x2 निकला जब y 0 पुट किया है। अब बेटा x 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जहां पे x है इक्वेशन में वहां पे 0 लगा देंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो सेकंड पॉइंट है वो आ गया 0 और 4। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x + y इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसको ओरिजिन पे टेस्ट करते हैं। तो ओरिजिन के लिए x भी 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, तो 0 इज लेस देन 4 विच इज ट्रू। अब बेटा आपने अपनी सेकंड इनइक्वालिटी लेनी है, वो है x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6 है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, मतलब इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। अब इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करने के लिए आपके पास मिनिमम दो पॉइंट्स होने चाहिए। तो पहला पॉइंट लेने के लिए y को 0 के इक्वल रखेंगे, तो जहां पे y है वहां पे 0 पुट कर देंगे, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 6 और 0। इसी तरह आप x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे, तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी 3। तो इसका जो सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 और 3। अब बेटा आपकी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको भी ओरिजिन पे टेस्ट करते हैं। x और y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 6 विच इज ट्रू। तो बेटा फर्स्ट लाइन के जो दो पॉइंट्स हैं वो पहला पॉइंट है 2 और 0, तो ये है x की वैल्यू 2 और y 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो 0 और 4 है, मतलब y की वैल्यू 4 है और x 0 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इनको मिलाने से आप स्केल से मिलाइएगा। तो अब क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी जब इसको टेस्ट किया है, तो बेटा आपका जो ओरिजिन को जब हमने टेस्ट किया था वो ट्रू आई थी, तो इस लाइन के जो नीचे वाला पोर्शन है उस एरिया को हम शेड कर लेंगे। ये फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ जाएगा। अब जो सेकंड इक्वेशन थी उसका पहला पॉइंट है 6 0, तो वो इस जगह पे होगा,
दूसरा पॉइंट है 0.3, तो वो इस जगह पे है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में स्केल से मिला देना है। तो ये जो लाइन आएगी ये दूसरी इक्वेशन की आ जाएगी। अब क्योंकि इसका टेस्ट भी ट्रू था, तो इसके भी जो ये जो लाइन हमने अभी ड्रा की है, इसके अभी जो नीचे वाला हिस्सा है उसी को हम शेड करेंगे, ओरिजिन वाली साइड को ही शेड करेंगे। अब इन दोनों का जो बेटा कॉमन रीजन होगा जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, ये वाला जो रीजन है ये हमारा सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g of x y is equal to x plus 4y subject to the constraints x plus y is less than or equal to 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो मैं ये तीन कंडीशन उसने बता दी हैं, तीन लिमिटेशन है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना है। उसके बाद आपने x 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी 4। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 0 और 4। फिर आप y को 0 के इक्वल पुट करोगे तो y की जगह 0 लगाओगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो दूसरा जो पॉइंट है वो आ जाएगा 4 और 0। अब बेटा इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन पे टेस्ट करने के लिए x और y दोनों पे 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4 विच इज ट्रू कंडीशन। क्वेश्चन में बेटा जो सेकंड लिमिटेशन है वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x और y दोनों 0 के बराबर या 0 से बड़े होने चाहिए। तो ये हम एक्सरसाइज 5.2 में कर रहे हैं कि हमेशा जब ये कंडीशन दी होती है तो आपका जो फिजिबल रीजन है, जो ग्राफ का एरिया है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो बेटा इक्वेशन से हमने दो पॉइंट्स लिए थे। पहला पॉइंट 40 है वो इधर आ जाएगा, दूसरा पॉइंट 04 है तो वो इधर आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रा हो जाएगी। तो बेटा जो हमारी पहली इनइक्वालिटी थी उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखने के बाद हमारे पास उस पे ये दो पॉइंट्स आए थे। तो पहला पॉइंट है 4 और 0, वो इस जगह पे आएगा। दूसरा पॉइंट है 0 और 4, वो इस जगह पे आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन आएगी वो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी। तो बेटा इस तरह क्योंकि जो कंडीशन है ट्रू है तो इस लाइन के नीचे वाले हिस्से को शेड करेंगे, और क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है तो हमने ये बाहर वाले हिस्से को शेड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आके आपने बेटा कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। एक कॉर्नर पॉइंट तो आपका ये आ जाता है जिसको ए कह देते हैं, और वे एक्स की वैल्यू 0 और वाई 4 है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है एक्स 4 है, 0 है। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है ओरिजिन वाला 0 0। इसको बी का नाम दे दें और इसको सी का नाम दे देते हैं। अब बेटा आप पॉइंट ए को की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स की जगह 0 प्लस 4, वाई की जगह 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। अब बेटा पॉइंट बी की वैल्यूज जब पुट करेंगे तो एक्स की जगह 4 प्लस 4 और वाई की जगह 0, तो 4 0 0 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। सी पॉइंट में एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो 0 प्लस 4 वाई की जगह 0, तो ये 0 प्लस 0 आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और इन तीनों आंसर्स में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 आई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज होगा किस पॉइंट पर, 0 और 4 पर। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एट पॉइंट 04। Question number 5 बेटा, find minimum value of fxy is equal to 3x plus 5y subject to the constants। अब आपने पहली इनइक्वालिटी लेनी है, उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना है। ये बेटा 5.2 कंप्लीट हम इससे करके आए हैं इस मेथड से। तो आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली, y को आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। अब पहला पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 3 है, कब, जब y 0 पुट किया है। अब दूसरे पॉइंट के लिए आप x को 0 के इक्वल रखें
तो इक्वेशन में x को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 1 निकलेगी, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 3/3 का आंसर आ जाएगा 1। तो जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 1 आ जाएगा। अब बेटा इसको ओरिजिन पे हम टेस्ट करते हैं। ओरिजिन के लिए x और y 0 पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब बेटा हम अपनी सेकंड इनइक्वालिटी लेंगे, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। 2 पॉइंट लेने के लिए एक दफा y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x2 निकल आएगी। तो जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और 0। फिर x को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 निकल आएगी। तो जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 और 2। अब इस इनइक्वालिटी को भी हम ओरिजिन पे टेस्ट करते हैं। x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, विच इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब बेटा हम इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है उसका पहला पॉइंट है 3 0, तो x की वैल्यू 3, y की 0 इस जगह पे आ जाएगी। और जो दूसरा पॉइंट है वो है 0 1, तो ये है y की वैल्यू 1। अब इन दोनों लाइंस को जब मिलाएंगे तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लाइन आ जाएगी। अब बेटा क्योंकि हमारा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे था, इस लाइन के ये नीचे वाली साइड पे आ रहा है, तो जब हमने कंडीशन को टेस्ट किया था तो फॉल्स आई थी। तो इसका मतलब है अगर फॉल्स है तो ऑपोजिट साइड को हमने शेड करना था। अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं। जो दूसरी लाइन है हमारी उसका पहला पॉइंट है 2 0, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की 0 है। और जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 2 है, x 0 और y 2 पे, वो ये पॉइंट है। अब हम इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बेटा ये जो है ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी दूसरी इक्वेशन की। अब बेटा हमने दोनों पॉइंट्स को जब मिला दिया तो आपके पास दूसरी जो इक्वेशन है उसकी लाइन भी आ जाएगी। अब क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो भी फॉल्स थी, तो ओरिजिन के ऑपोजिट जो साइड है वो हमारे सॉल्यूशन में आएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये वो एरिया है जहां पे जो दोनों लाइंस हैं उनका कॉमन एरिया है, तो हमारा सॉल्यूशन एरिया ये वाली जगह होगी। तो अब बेटा हमने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लेने हैं। एक कॉर्नर पॉइंट तो ये वाला हमारा है 0 और 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है। इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं। एक जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है वो ये है जहाँ पे हमारा ये वाला जो ग्राफ की लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका नाम बी रख देते हैं, ये 3 0 आ जाएगा। अब एक जो कॉर्नर पॉइंट है वो इस जगह पे आएगा जहाँ पे ये दोनों ग्राफ्स की लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स से कट जाएगा, 3y में से 1y जाएगा तो बाकी बचेगा 2y, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। बेटा y की वैल्यू जो 1/2 आई है ये सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 1/2, ये प्लस 1/2 इक्वल के उधर जाके माइनस 1/2 होगा। 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारा इन दोनों लाइंस का जो सोल्यूशन है वो पॉइंट आ जाएगा 3/2 और 1/2 पे। तो ये जो 3/2 और 1/2 है यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, इसका नाम हम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम C, और C में है 3/2 और 1/2। अब हम अपने इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को अपने रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं कि किस पॉइंट को पुट करने से वैल्यू जो है वो मिनिमम आती है। तो बेटा तीनों कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज जब हमने पुट की हैं तो जब सबसे छोटा आंसर आया वो 7 आया है। जब हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट किए हैं जो कि 3/2 है और 1/2, इस क्वेश्चन में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मिनिमम वैल्यू 7 आई है जब पॉइंट 3/2 और 1/2 पुट किया है। तो हेंस मिनिमम वैल्यू इज एट पॉइंट 3/2 1/2, ये हमारा आंसर होगा।